गांव के सुदूर कोने में मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाली एक झोपड़ी थी, जहां श्यामा देवी अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। पति का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन श्यामा देवी ने कभी हार नहीं मानी। आरव बचपन से ही तेज था, पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में नम्र और स्वभाव से सीधा। माँ की आंखों में उसके लिए सपनों की एक दुनिया थी। मेरा बेटा एक दिन अफसर बनेगा और सब उसे सलाम करेंगे, वो अक्सर पड़ोसनों से कहा करती। समय बीता, आरव को स्कॉलरशिप मिली और वो शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। माँ ने हर दिन रोटियों की जगह दुआओं से उसकी थाली भरनी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि आरव को दुनिया की कोई कमी न हो, भले ही खुद भूखी रह जाए। लेकिन एक दिन जैसे सब कुछ थम गया। फोन की घंटी बजी, अस्पताल से खबर आई कि आरव का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत गंभीर थी। ये सुनते ही श्यामा देवी की दुनिया हिल गई। आंखों में आंसू, पैरों में कंपन, वो सीधे गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंची। गिरते गिरते शिवलिंग के पास बैठी और बोली, हे भोलेनाथ, मेरा आरव ही मेरा सब कुछ है। अगर वो बच गया तो मैं जीवन भर सोमवार का व्रत करूंगी और हर सावन तुम्हें जल चढ़ाऊंगी। ये मेरी मन्नत है। जैसे भगवान ने सुन लिया हो, उसी दिन से डॉक्टरों ने आरव में सुधार देखना शुरू किया। जो बेटा कोमा में था, उसने आंखें खोली, फिर धीरे धीरे चलने लगा और 1 साल के भीतर स्वस्थ होकर अपनी माँ के पास लौट आया। वो दिन और आज का दिन, श्यामा देवी ने एक भी सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। हर सावन में वो मंदिर जाती, सिर पर जल से भरा लोटा रखकर घंटों पैदल चलती। बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर थक चुका था, लेकिन मन में वही भक्ति थी। लोग उन्हें देखकर श्रद्धा से कहते, देखो, ये है माँ की भक्ति और भगवान का उत्तर। एक दिन आरव, जो अब एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी बन चुका था, माँ से बोला, माँ, अब आप बूढ़ी हो गई हैं। इतनी मेहनत न किया करें। मंदिर जाना, व्रत रखना, ये सब अब छोड़ दीजिए। भगवान ने आपकी मन्नत तो पूरी कर दी ना। माँ मुस्कुराई। उनके चेहरे पर झुर्रियों में छिपी थी शांति और आंखों में छलकता गर्व। उन्होंने कहा, बेटा, तू ही मेरी मन्नत था, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देना बंद कैसे किया जा सकता है। उस दिन आरव को पहली बार एहसास हुआ कि भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं होता, वो प्रेम होता है, समर्पण होता है, और माँ की मन्नत भगवान से भी बड़ी होती है। हबिस्कस शिक्षा, सच्ची भक्ति वही है जो स्वार्थ रहित हो। माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो किस्मत भी बदल दे।